नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। अक्सर हम देखते हैं दुनिया के तमाम धर्मों को और कभी-कभी मालूम पड़ता है कि हमारा धर्म महान है और दूसरे का धर्म छोटा। इसी संदर्भ में अक्सर कई विवाद होते हैं और कई कट्टरवादी और रूढ़िवादी लोग या जो धर्म के ठेकेदार होते हैं वो अपने मजहब या धर्म को बड़ा दिखाने के लिए अक्सर दूसरे धर्म में कमियां निकालते हैं। वे लोग भूल जाते हैं कि हमारे धर्म, हमारी किताब, हमारे ग्रंथ या फिर हमारे शास्त्र में हजारों कमियां निकाली जा सकती हैं। अगर किसी एक किताब में अगर कमियां निकल सकती हैं तो दूसरी किताब में भी कमियां निकालना कोई बड़ी चीज नहीं होती। अक्सर हम भूल जाते हैं कि हम कभी कभी अपने जो हमारा अपना सर्कल है, अपना जो लेवल है, उससे ज़्यादा कहीं उठकर हम बात करते हैं, क्योंकि इस समाज का एक मानना है, इनकी मान्यता है कि हमारा धर्म, हमारा मजहब इस दुनिया का सबसे बेहतरीन, खूबसूरत और प्यारा धर्म है, क्योंकि इसको ईश्वर ने बनाया और इस वजह से ये धर्म के नाम पर एक नई राजनीति खेलते हैं। सोचने की बात यह है कि जब हम दुनिया के तमाम दिगर मजाहिब को पढ़ते हैं, उनकी अलग अलग किताबों को पढ़ते हैं, तो हमें पता लगता है कि कुछ ऐसी बातें हैं जिनमें थोड़ा बहुत फर्क होता है। लगभग कोई भी दुनिया का धर्म ग्रंथ हम उठाएं जो ईश्वर को मानता है, अगर उस धर्म ग्रंथ, किताब या शास्त्र की बात करें तो उसमें लगभग 80% बातें एक दूसरे के साथ सिमिलर हो जाती हैं, बिल्कुल कॉमन होती हैं। कुछ 20% या 15% बातें ऐसी होती हैं जो थोड़ा डिफरेंट होती हैं। आइए इसी संदर्भ में आज मैं बात करूंगा सिमिलैरिटीज बिटवीन सिखिज्म एंड इस्लाम, यानी कि इस्लाम और सिख धर्म में खुदा का तसव्वुर। यानी कि मैं कहना चाहता हूं, इस्लाम और सिख धर्म की जो किताबें हैं ये क्या कहती हैं ईश्वर के संदर्भ में, और इनकी किताबों को जो पढ़ने वाले, जो कुरान या गुरु ग्रंथ को पढ़ने वाले जो लोग हैं, वो एक दूसरे के खिलाफ किस हद तक बयानबाजी करते हैं। तो आइए समय को हम देरी ना करते हुए हम अपना व्याख्यान शुरू करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप तमाम दिगर मज़ाहिब को समझने के लिए इस चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर आप जाएं। जो प्लेलिस्ट का नाम है वर्ल्ड रिलीजन नाम का जो प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप तमाम दिगर मज़ाहिब को देख सकते हैं, जिसमें मेरा वीडियो आपको मिलेगा दुनिया के 7 भाषाओं और 6 धर्मों से संबंधित वीडियो। वो लगभग 1.25 घंटे का है, जिसमें आप तमाम कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे अलग अलग चीज़ों से। साथ ही साथ आपको जितने भी अलग अलग प्लेलिस्ट हैं उनमें भी आप जाइएगा, उनसे भी अलग अलग वीडियोस देख के वहाँ से आप प्रत्येक धर्म, प्रत्येक मान्यता के बारे में बखूबी जानकारियाँ इकट्ठी कर सकते हैं। दरअसल में सिख धर्म जो दुनिया का छठा सबसे बड़ा धर्म संगठन है और जिसकी स्थापना 15वीं शताब्दी में पाकिस्तान के पंजाब में हुई थी। हजरत बाबा गुरु नानक साहिब और उनके उत्तराधिकारी सिख गुरुओं ने धार्मिक दर्शन की इस प्रणाली की स्थापना की और सिखों की पवित्र किताब यानी श्री गुरु ग्रंथ साहिब सिखों के वर्तमान गुरु के रूप में माने जाते हैं और जाने जाते हैं। सिख धर्म के धार्मिक दर्शन को पारंपरिक रूप से गुरमत के रूप में जाना जाता है और सिख धर्म की उत्पत्ति सिख शब्द से हुई है, जिसका संस्कृत मूल शब्द शिष्य से है और जिसका अर्थ है स्टूडेंट या फिर शिक्षार्थी। लगभग
27 मिलियन अनुयायियों या फिर दुनिया की आबादी के कुल 0.39% के साथ लगभग 83% सिख भारत में रहते हैं। और इस्लाम एक ऐसा धर्म है जिसे पवित्र कुरान द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसके जो मानने वाले अनुयायी हैं, इसे एक अतुलनीय ईश्वरीय यानी अल्लाह का शब्द अर्थात वचन मानते हैं। मुसलमान पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदेशों और वास्तविक जीवन के उदाहरणों यानी सुन्नत का पालन करते हैं। सुन्नत को हदीस के संग्रह में पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों के कथन के माध्यम से एकत्रित किया गया है। इस्लाम का अर्थ है ईश्वर अर्थात अल्लाह के प्रति समर्पण। इस्लाम शब्द अरबी भाषा के सलम से लिया गया है और जिसका अर्थ होता है शांति यानी पीस। यह मजहब लगभग 1.7 बिलियन मानने वाले लोगों के या फिर वैश्विक आबादी के लगभग 23% के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म मज़ाहिब है। सिख धर्म और इस्लाम अलग अलग धर्म होने के बावजूद सिख और इस्लाम मजहब में कई समानताएं हैं। इनमें से ज़्यादातर समानताएं एक ही सर्वशक्तिमान और प्रेममय यानी दयालु ईश्वर की धारणा के इर्द गिर्द केंद्रित है। दोनों धर्म मजहब समान मानक सामाजिक और पर्यावरणीय नैतिकता, जो सामाजिक नैतिकताएं हैं, इनको एक दूसरे में साझा करते हैं। इस्लाम और सिख धर्म दोनों ही अपनी धार्मिक किताब की प्रामाणिकता में विश्वास करते हैं और दोनों एक ईश्वरवादी धर्म अपनी किताब को ईश्वर का वचन यानी ईश्वरीय रहस्योद्घाटन के रूप में देखते हैं। इस्लाम और सिख धर्म के अनुसार ईश्वर एक है और आम तौर पर मुसलमान उसे अल्लाह कहते हैं और सिख उसे कई नामों से पुकारते हैं, लेकिन उसका ध्यान या फिर उसका चिंतन करने के लिए वाहेगुरु शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर किया जाता है। अब देखते हैं सिख मज़ाहिब और इस्लाम मज़ाहिब में खुदा के तसव्वुर के बारे में और जानते हैं कि हमारी यकसानियत क्या है। और इस संबंध में जब हम होली कुरान चैप्टर 112 सूरह इखलास की आयत नंबर 1 to 4 को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। यानी जिसका मतलब है, कहो वह अल्लाह एक है, एकमात्र अल्लाह शाश्वत और निरपेक्ष है। वह न तो पैदा करता है और न ही वह पैदा हुआ है और उसके जैसा कोई नहीं है। और यही बात जब हम सिख धर्म मज़ाहिब का अध्ययन करते हैं तो इनकी किताब श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पेज नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 वर्ष नंबर 1 यानी पौड़ी नंबर 1 पर लिखा है, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैबंग गुर प्रसाद। यानी कि जिसका मायने है ईश्वर एक है, जिसे हम सत्य नाम से जानते हैं, यानी कि ईश्वर या अल्लाह या वाहिगुरु जिसको हम सत्य नाम से जानते हैं, जो सब कुछ पैदा करने वाला है, जो किसी भी भय रहित है, उसको किसी का डर नहीं है और ना ही उस अल्लाह या ईश्वर या वाहिगुरु का किसी के साथ कोई वैर विरोध है। उसकी कोई मूर्ति नहीं है, उसकी कोई फोटो नहीं है और ना ही उस वाहिगुरु की या अल्लाह की कोई सिंबल से उसको दर्शित किया जा सकता है, ना उसकी तस्वीर कोई बना सकता है। जो किसी भी प्रकार के शरीर में जन्म नहीं लेता और समस्त शरीर उसी से ही जन्म लेते हैं। यानी कि समस्त शरीरों को जो बनाने वाला है वो अल्लाह है या फिर वाहिगुरु है। जो अजूनी है
किसी भी योनि से परे है, लेकिन समस्त जो उसमें समा है जो अपने आप पैदा हुआ है, जिसका कोई भी बनाने वाला नहीं है, कोई उसके माता पिता नहीं है, और ना ही उसने किसी को अपने कोख से, अपने शरीर से, अपने बॉडी पार्ट से किसी को पैदा किया है। अजूनी सैभंग, स्वयंभूयात लफ्ज से सैभंग लफ्ज निकलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कुरान करीम की सूरह इखलास चैप्टर नंबर 112 की आयत नंबर 1 से लेकर 4 तक हमें कंफर्म करती है कि इस्लाम और सिख मज़ाहिब एक ही अल्लाह, एक ही वाहिगुरु को मानते हैं, जिसकी किसी की भी प्रकार की कोई मूर्ति नहीं बन सकती, जो बॉडीलेस होकर भी तमाम बॉडीज को जन्म देता है, और तमाम जो यूनिवर्स है इसका क्रिएटर है, और जिसकी ना कोई पिक्चर है, ना कोई सिंबल है, और ना ही कोई आइडल उसका बनाया जा सकता है। यानी कि अगर हम सीधी सीधी बात करें, हम इस्लाम और सिख मज़ाहिब में सीधा कह सकते हैं कि हमारा दोनों का खुदा या अल्लाह या ईश्वर या वाहिगुरु एक है। इसके बाद जब हम सिख धर्म की किताब श्री गुरु ग्रंथ साहिब का पेज नंबर 350 और पौड़ी नंबर 1 को पढ़ते हैं, तो वहां लिखा है, साहिब मेरा एको है भाई एको है। यानी कि कहते हैं सिख मज़ाहिब का जो मैसेज है, कहा जा रहा है साहिब मतलब मेरा जो मालिक है, खालिक है, वो मेरा जो बनाने वाला मेरा रब है, वो सिर्फ एक है और उसके अलावा कोई दूसरा माबूद नहीं है। यही सूरह इखलास की आयत नंबर 3 और 4 कहती है। और इसके बाद जब हम कुरान करीम की चैप्टर 39 सूरह जुमर की आयत नंबर 62 को पढ़ते हैं, तो वहां पर हमें एक बहुत प्यारी चीज समझने को मिलती है। लिखा है, अल्लाहु खालिकु कुल्लि शैइन व हुवा अला कुल्लि शैइन वकील। यानी कि जिसका मतलब है अल्लाह ही प्रत्येक वस्तु का पैदा करने वाला और वही प्रत्येक वस्तु का रक्षक है। यानी कि हम कह सकते हैं अल्लाह एकमात्र इस दुनिया की प्रत्येक चीज को बनाने वाला है, यानी कि वो क्रिएटर है, जिसको हम कहते हैं वो कर्ता पुरुष है और सभी चीजों का मालिक है, यानी कि रक्षक है, उनको प्रोटेक्ट करता है। और यही बात हम गुरु ग्रंथ साहिब में भी पढ़ते हैं, आपे पालनहारा, यानी दैट मीन्स वो सब कुछ को पालने वाला है और सब कुछ को बनाने वाला है। और इसके बाद सूरह जुमर चैप्टर 39 की आयत नंबर 63 को जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है, लहू मकालिदु समावाति वल अर्द वल्लज़ीना कफरू बिआयातिल्लाहि उलाइका हुमुल खासिरून। यानी कि जब हम इस आयत का उर्दू तर्जमा करें तो इसका उर्दू तर्जमा होता है, उसी के अधिकार में समस्त आकाशों और धरतियों की कुंजी यानी कि चाबियां होती हैं, और जिन्होंने नकार दिया उस अल्लाह को, यानी कि उसकी आयतों को, उसके जो अल्फाज है, उसके बयान हैं उनको, और वह लोग अपने जीवन में अक्सर नुकसान उठा लेते हैं। और यही बात श्री गुरु ग्रंथ साहिब कहता है कि जब हम उस वाहिगुरु के किसी भी हुक्म का पालन नहीं करते, तो फिर वो तमाम चीज़ों के जो लोग नहीं मानने वाले होते, वो अपने जीवन को यूं ही गवा लेते हैं। यानी कि हम जब पढ़ते हैं गुरु ग्रंथ साहिब सिख मज़ाहिब की किताब के पेज नंबर 1003 की पौड़ी नंबर 1, कहते हैं, खंड दीप सब लोआ एक कवावते सब हुआ। यानी कि समस्त दीप हैं, समस्त जो हमारे जो दीप हैं और समस्त जो लोक हैं, और एक कवावत सबते हुआ, वो सब के सब उस एक से ही जन्मे हैं। उन सब का बनाने वाला वो सिर्फ एक है, जिसको हम वाहिगुरु कहते हैं या फिर अल्लाह कहते हैं। इसके बाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब पेज नंबर 1078 पौड़ी नंबर 2, उसमें लिखा है, सिमराय खंड दीप सब लोआ, सिमराय पाताल पुरियां सच सोआ।
यानी कि कहा जा रहा है समस्त जो खंड हैं, द्वीप हैं, लोक हैं और समस्त पाताल है, पुरियां हैं और जितने भी ये दुनिया में मौजूद हैं, सब कुछ उसी को शोभनीक हो जाते हैं, उसको सब सिमरते हैं, उसके हुक्म में चलते हैं और सब उसी ने उस बनाए हैं। कहा जाता है सिमरै खाणी सिमरै बाणी सिमरै सगले हर जना, यानी कि समस्त जो चीज़ें खाने वाले हैं, यानी कि जितने भी जीव हैं, जो कुछ भी भोज्य पदार्थ ग्रहण करने वाले हैं, हमारे आहार हैं और जो भी हमारी भाषा या वाक शैलियाँ हैं, वो सब कुछ उस परमात्मा के नियम से ही चलते हैं। सिमरे सगले हर जना, और प्रत्येक जो मनुष्य प्राणी या जीव आत्माएं हैं वो सब उसके नियम के अनुसार ही चलते हैं। यानी कि जो अल्लाह है या वाहिगुरु है, उसके दरमियान ही उसकी क्रिएटिविटी सब उस क्रिएटर के अनुकूल ही चलती है, उसके अनुसार ही चलती है। हालांकि इसके बाद मैं कई और रेफरेंस दे सकता हूँ कुरान करीम और श्री गुरु ग्रंथ साहिब से, जो यकसानियत को सामने रखती हैं, लेकिन फिलहाल इसलिए इस वीडियो लेक्चर को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है क्योंकि आने वाले समय में जब हम एक साथ वर्ल्ड रिलीजन को आपके सामने रखेंगे, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने लगभग 6 धर्मों या 7 धर्मों से मैंने कंसेप्ट ऑफ गॉड इन वर्ल्ड रिलीजन जो लेक्चर किया है, वो लगभग 6 या 7 धर्मों के कंपैरिजन किया है उसमें। जो आगे जो नेक्स्ट आने वाले समय में जो लेक्चर होगा उसमें 12 अलग अलग धर्मों को आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। उसके बाद जो एडवांस से एडवांस सर्कल के जो लेक्चर होंगे, जो चैलेंजेस और चैलेंज खड़ा करते हैं चैलेंजिंग डिबेट के लिए, उनमें 20 रिलीजन, 60 रिलीजन, 100 रिलीजन एंड 200+ रिलीजन पर हम बात करेंगे, जो एक ही लेक्चर में वीडियो लेक्चर आपके सामने होगा। उसमें तमाम लगभग 200 धर्मों को आपके सामने रख दिया जाएगा जो ईश्वर को मानते हैं, क्योंकि इस दुनिया के लगभग 200 धर्म ऐसे हैं जो सिर्फ एक ईश्वर, एक कंसेप्ट और पूरी सिमिलैरिटीज पे काम करते हैं। उसके बाद जो तमाम बाकी अलग धर्म है, उनकी मान्यताएं लगभग अलग अलग है, लेकिन ईश्वर के संबंध में एक हो जाती है। तमाम लगभग 300 धर्म इस दुनिया में ऐसे हैं जो ईश्वर को नहीं मानते, लेकिन वो कुछ ऐसे शब्दों का इजाद करते हैं, मंत्रों का इजाद करते हैं जो बाकी धर्मों से कॉमन हो जाते हैं। इसलिए उम्मीद करता हूं आप नेक्स्ट वीडियोस का इंतजार करें। अगर आप चैलेंजिंग क्वेश्चन आंसर में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप हमें अपना क्वेश्चन सेंड करें, और हमें क्वेश्चन सेंड करने का तरीका वही है, हमारा नंबर जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, मैं कमेंट अपना पिन कर दूंगा, उसमें आप अपना व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमें अपना क्वेश्चन भेजें। आपके क्वेश्चन आंसर सीजन कंटिन्यू है, आप किस धर्म से मानने वाले हैं और आप किस स्थान या किस देश या किस स्टेट के रहने वाले हैं, आपका नाम क्या, और उसके बाद अपना क्वेश्चन लिख के हमें सेंड कर दें। आपका जो भी क्वेश्चन होगा किसी भी धर्म से, किसी भी भाषा से आपके सामने रखा जाएगा, आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। फिलहाल वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए एक छोटा सा सिमिलर कंसेप्ट आपके सामने रखा गया है, जिससे आप समझ सकें कि इस टाइप के जो सिमिलर कंसेप्ट होते हैं उनको सामने चैलेंजिंग डिबेट के लिए हम रखेंगे। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को समझेंगे। मानवता को बचाने के लिए जातिवाद, धर्मवाद, रूढ़िवाद और किसी भी प्रकार के कट्टरवाद या भेदभाव को खत्म करने के लिए हमारा सहयोग करेंगे। हमें आप सबके सहयोग की जरूरत है, क्योंकि मानवता को बचाने के लिए हम समर्पित हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।